नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से संबंधित जितना ज़्यादा देर हो रहा है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ये कि कितने नंबर पाने वाले को लेखपाल भर्ती के लिए योग्य घोषित किया जाएगा और कितने नंबर पाने वाले को अयोग्य। तो इस चीज़ का जितना ज़्यादा देर हो रहा है उतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर प्रश्नों का एक अंबार सा बढ़ता चला जा रहा है। मैंने काफ़ी जो है अध्ययन के बाद में एक कट ऑफ आप लोगों को बताया था, लेकिन ये जान लीजिए कि ये जो कट ऑफ हमने बताया था ये सिर्फ और सिर्फ लेखपाल के लिए ही था। आगे लेखपाल के बाद में बहुत सारी वैकेंसियाँ आनी हैं। काफ़ी लोगों के जो है यूट्यूब सर्वे के द्वारा जो है हमने जानकारी हासिल की, कुछ अन्य चैनलों से जो है हमने जानकारी हासिल की, कुछ लोगों से बातचीत करके हमने जानकारी हासिल की। तो उसमें जो है जो ये प्रश्नों की संख्या है, लोग बताने को भले बताएं हमने हमारा 80% सही है, 80 क्वेश्चन सही है, लेकिन 80 क्वेश्चन तो सही है। अब धीरे धीरे जैसे ही आंसर की तो नहीं आई, लेकिन जब आपका जो है जो YouTube के माध्यम से लोग अपना धीरे धीरे चेक कर रहे हैं, तो देखिए लेस दैन 60 भी लोग हैं, 21% है, थोड़ा बहुत नहीं है। और 61 to 65 हैं, 19% है। 66 to 70 जो है 14% है। देखो इतने में ही जो है मामला उल्ल हो रहा है। और मैंने जो है अपने चैनल पर जो लोगों से जो है जानकारी हासिल किया था, इसमें देख लीजिए आप 75 प्लस करने वाले 28% बता रहे हैं, ये उस वक्त लेटेस्ट जानकारी थी। और 70 प्लस वाले 16% हैं, और 65 प्लस वाले 20% हैं, 60 प्लस वाले 36% हैं। ज़्यादा लोगों की संख्या यही है। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, हमने आप कितना भी कहिए कि पेपर का लेवल काफ़ी मॉडरेट था, कितना भी कोई कहे, लेकिन जो पेपर दे करके आया है और पेपर देने के बाद में जब खुद अपना आंसर की मिलाया है, तो उसके नंबर को उसको स्वयं इस बात का एहसास हुआ है कि पेपर भले हल्का था, लेकिन उनके साथ में जो है जो ये 1/4 की निगेटिव मार्किंग है वो, और जो है जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, ज़्यादा अति उत्साहित करने वाले प्रश्न थे, वो उनका वार्ड लगा दिया है। तो इस कारण से मेरिट ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इजी था। बिल्कुल सही बात है, समूह ग के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है उसके हिसाब से काफ़ी सही पेपर था, काफ़ी स्तरीय पेपर था। इससे ज़्यादा स्तरीय पेपर होने नहीं चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि अगर पेपर जो है नॉर्मल था तो निश्चित रूप से जो है मेरिट भी कम जाएगी, अधिक जाएगी। तो मेरिट मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट एग्ज़ाम कराता है, और उसमें भी अब जो है 3-3.5 लाख लोग बैठने लगे हैं। अब जो लोग बैठते हैं, जो लोग सीरियस हैं, उसी में तो जानकारी हासिल की जाएगी। 1500 वैकेंसियाँ आती हैं, और 3 गुना 4 गुना 6 गुना जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, बेहद इजी पेपर होता है। बेहद इजी पेपर होने के बावजूद उसमें भी आप ये समझ लीजिए कि 25,000 30,000 लोगों को क्वालिफाई कराने के लिए ये 70% तक मेरिट जाती है। अब आप हमको ये जवाब दीजिए कि यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन, सपोज दैट यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन जो है अगर ये बता दिए हैं कि 15 गुना हम बुलाएंगे, तो 15 गुना और 8,000 सीधे सीधे जो है आपका 1,20,000 की वैकेंसी जो है आपके लिए है। 1,20,000 में आप हमको बता दीजिए कि कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 70% किए होंगे। माना 70% जो किए होंगे 40,000 होंगे। चलिए आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ 40,000 नहीं। बहुत लोग प्रश्न उठाए और बहुत से रिनोन्ड चैनलों ने भी ये बता दिया, जबकि 65 के आसपास जो है मेरिट रहेगा, तो जो है थोड़ा सा कष्ट हुआ। तो मैंने कहा कि भाई एक बार फिर से हम जो है इस पर चर्चा कर लें। तो मान लीजिए 40,000 नहीं, 75 प्लस वाले जो है 50,000 हो जाते हैं। चलिए 50,000 हो गए। आप हमको बता दीजिए 70,000 लोग तो बचे हैं अभी। 75,000 के लिए मेरिट कितना कम जाएगी? मैंने जो बताया 60 नंबर वो मोर देन सफिशियंट है। 60 नंबर लेखपाल भर्ती के लिए मोर देन सफिशियंट। मेरे बात ये गलत हो जाएगा तो कोई कसम थोड़ी खाए। लेकिन
इसमें जो है गलत होने के चांसेस थोड़ा सा कम हैं। ये मेरा जो अनुमान है, गलत होने के चांसेस कम हैं। आप ये देख लीजिएगा, हो सकता है कि मेरिट और भी कम आ जाए 1,20,000 पर, लेकिन यहाँ पर जो UP SSC है, UP SSC को समान मेरिट पर जाना चाहिए। आपने जहाँ से कंसेप्ट उठाया है PET का, आप उसी को फॉलो करिए ना। वहाँ पर समान मेरिट रही है और ये अर्हकारी परीक्षा है, तो आप जो है 2-2.5 लाख लोगों को पेपर दिलाने में दिक्कत क्या है। 2-2.5 लाख लोग पेपर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार का जो मोटिव है, प्रचार प्रसार में भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और उसके बाद में हम ये प्रचार प्रसार का सलाह नहीं देते हैं, लेकिन बात ये है कि जो सरकार होती है, सरकार कितना भी अच्छा करना चाहे, लेकिन अधिकारी गण उसका जो है वार्ड लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अरे बताओ, तुम्हारे सामने जहाँ भी अर्हकारी इस टाइप की समूह ग की वैकेंसियाँ हुई हैं, वहाँ पर एक समान मेरिट जो है लाने की कोशिश की गई है। आप TET से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। TET पर सीधा नौकरी दिया जाता है। अब यह टेट के बाद यह टेट लगा दिया गया है, सुपर टेट, तो उसमें भी जो है क्या कहते हैं, उसका कंसेप्ट ही अलग है। लेकिन समूह ग की जो वैकेंसी है, इसमें चाहे कोई सा भी स्टेट ले लीजिए, जहां पर इस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं हैं, वो सभी के सभी इसी प्रकार से एक समान मेरिट यानी 50% या 55% जो है, अगर वो जो पाया है, सभी को क्वालिफाई करने का जो है एक मेरिट बना दिया जाता है। तो यही कारण है कि लोग मांग कर रहे हैं और जो है इस प्रकार के जो है आरक्षण के स्वरूप में जो है मेरिट बनाने का लोग विरोध कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताने के लिए बता दूं, चाहे जनरल हो, जनरल के लिए जो मेरिट जाएगी, मेरे हिसाब से 60 सिक्योर है। अगर 2-1 क्वेश्चन बढ़ गया तो बढ़ गया। OBC का भी कमोबेश ये मान के चलिए कि OBC का भी जो सिक्योर स्कोर होगा 58 से 55 और 55 EWS का कमोबेश यही रहेगा। और मैंने एक बार जो है बताया है, और SC और ST का 2 नंबर और कम ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। वैसे तो समान मेरिट की तरफ जो है सरकार को, आयोग को घूमना चाहिए। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जैसा भी हो, आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो सारी चीज़ें जो है हमको समझ में आएगी। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपका स्कोर हो, सारी चीज़ें हों, आप लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।